जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग तृतीय भाव में बनने वाले पितृदोष के विषय में बात करेंगे कि तृतीय भाव में पितृदोष होता क्यों है और यदि तृतीय भाव में पितृदोष है तो क्या यह अन्य भावों की तरह ही नकारात्मक प्रभाव देता है या उससे अधिक देता है या उससे न्यून देता है। इसी के साथ साथ तृतीय भाव में पितृदोष के कारण कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। और साथ में हम यह आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आप तृतीय भाव में बनने वाले दुष्प्रभावों को पहचान कर उसका सही निराकरण कर सकते हैं। तो आइए और समय न व्यतीत करते हुए हम पितृदोष पर सीधा आते हैं। देखिए दर्शकों, तृतीय भाव किसी भी जातक के जन्म कुंडली का एक महत्वपूर्ण भाव होता है। तृतीय भाव अर्थात आपके पराक्रम का, तृतीय भाव अर्थात आपके ऊर्जा का, तृतीय भाव आपके पर्सनालिटी के एक्सपोजर का, तृतीय भाव आपके भाई बहनों का, तृतीय भाव आपके पार्टनरशिप का, तृतीय भाव आपकी छोटी मोटी महत्वपूर्ण यात्राओं का। बहुत सारे भावों को यह तृतीय भाव निरूपित करता है और चूंकि यह पराक्रम का भाव होता है जिसके कारण बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पराक्रम ही आपके लगभग संपूर्ण जीवन का मूल आधार होता है। इसलिए इस भाव में बनने वाला पितृदोष निश्चित रूप से गंभीर नकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। लेकिन तृतीय भाव में पापग्रहों के कारण बनने वाला दोष या तृतीय भाव में बनने वाला पितृदोष अन्य भावों की तुलना में निश्चित रूप से कम प्रभावी होता है। ये ध्यान रखिएगा, यदि आपके तृतीय भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में पितृदोष है तो निश्चित रूप से अन्य महत्वपूर्ण भावों से बनने वाले पितृदोष से न्यून परिणाम वह प्रदान करेगा, अर्थात कम नकारात्मक प्रभाव देगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि तृतीय भाव में पितृदोष होता क्यों है। देखिए, आप जब अपने पूर्व के जन्मों में अपने पराक्रम का दुरुपयोग करते हैं, भाई बहनों के साथ अन्याय करते हैं, शासन सत्ता या अधिकार प्राप्त होने के बाद आप जब दुरुपयोग करते हैं और मुख्य रूप से जब यह दुरुपयोग आप अपने पितृजनों, गुरुजनों या बड़ों के साथ करते हैं तो उनकी आत्मा कष्ट भोगती है, कष्ट महसूस करती है और उस कष्ट के कारण आत्मा श्रापित करती है। अच्छा, एक बात और भी दर्शकों ये स्पष्ट जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपके जो पूर्वज हैं वो जानबूझ के आपको श्रापित करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके निरंतर कष्ट से जब आत्मा दुखी होती है तो उनकी आत्मा उनके न चाहते हुए भी आपको श्रापित करती है। और जब यह तृतीय भाव में होता है तो तृतीय भाव में होने के कारण आपको तृतीय भाव का पितृदोष उजागर होता है। अब तृतीय भाव में यदि आपके पितृदोष है तो उसके भौतिक लक्षण क्या हो सकते हैं, ये भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि तृतीय भाव में आपके पितृदोष है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि जीवन में भाई बहनों से कष्ट मिलना है। सब कुछ बेहतर होने के बावजूद भी भाई बहनों के समन्वय का अभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। आप भाई बहनों के प्रति कितना बेहतर सोचते हैं, इसका कोई भी रियलाइजेशन आपके भाई बहनों को नहीं होगा। भाइयों के लिए सब कुछ कर डालिए
बहनों के लिए सब कुछ कर डालिए, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कभी भाई बहनों से न ही सम्मान मिलेगा, न ही प्रेम मिलेगा, और व्यवहारिक रूप से आप सदैव दुखित रह सकते हैं। ये पहला लक्षण है। द्वितीय लक्षण में आप कभी भी अपने जीवन में जब पार्टनरशिप का व्यवसाय करेंगे तो अचानक धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, और यह मुख्यतः वही स्थिति होती है कि आप बहुत बेहतर स्थिति में थे, अचानक आपका बिजनेस पार्टनरशिप में जो चल रहा था वो डूब गया और आप सड़क पे आ गए। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, जब आप उद्देश्यपूर्ण यात्रा करेंगे या किसी लक्ष्य को लेके यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से यात्रा में कष्ट हो सकता है। यात्रा में मानसिक शारीरिक पीड़ा के साथ साथ बार बार यात्रा करने के बाद भी उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है। ये तीसरा लक्षण। चतुर्थ महत्वपूर्ण लक्षण जिसे आप ध्यान रखिए, यात्रा में अधिकांशतः दुर्घटना भी आपके साथ हो सकती है। इसीलिए जब कभी भी तृतीय भाव में आपके पितृदोष हो तो निश्चित रूप से यात्रा के प्रति बड़ी सजगता रखिए, यह बहुत ही आवश्यक होता है। पांचवा, तृतीय भाव आपके ईएनटी को निरूपित करता है, अर्थात ईयर, नोज एंड थ्रोट को प्रदर्शित करता है। तो आपको थायराइड, नाक, कान व गले से संबंधित बीमारी होने की संभावना अधिकतम हो जाती है। बहुत सारी स्थितियों में ऐसा भी देखा जाता है कि ये लोग बाय बर्थ एलर्जेटिकल होते हैं, जिसके कारण इन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छठवां भाव, वाहन दुर्घटना, हड्डी की बीमारी भी आपको हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ये हड्डी की जो बीमारी होती है वह जीर्ण होने लगती है, और जीर्ण होने से बहुत ही शारीरिक वेदना का सामना करना पड़ सकता है। सातवां लक्षण, आपके अति भोग की प्रवृत्ति के कारण बॉडी के सेक्रेट पार्ट में डिजीज की संभावना बनने के साथ साथ अचानक बदनामी से आपका पूरा जीवन दुश्वारियों से भर सकता है। ये 7 महत्वपूर्ण लक्षण में से कोई भी 2-3 लक्षण अधिक से अधिक अगर होते हैं तो आप यह मानिए कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष तृतीय भाव में हो सकता है। लेकिन मात्र 2-3 मिलने से ही यह सुनिश्चित कर लेना कि जन्म कुंडली में हमारे तृतीय भाव में पितृदोष है और आप व्याकुल हो जाएं और पंडित जी के चक्कर में पड़ जाएं कि पितृदोष की शांति कराएं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए दर्शकों, आज पूजा पाठ की क्या स्थिति है ये दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। इसलिए महत्तम ये कोशिश करिए कि आपके स्वयं के उपाय से यदि यह हो जाए पूजा पाठ तो सर्वोत्तम फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए हर चीज का उपाय प्रथम अपने करने का प्रयास करिए। यदि नहीं कर सकते हैं तब उसके बारे में सोचिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मात्र 2-3 लक्षणों के मिल जाने से यह फाइनल कंक्लूजन पर आना कि तृतीय भाव में लग रहा है कि मेरे पितृदोष है, तभी हम इन समस्याओं से, पार्टनरशिप में दिक्कत है, भाई बहनों से नहीं बनता, या अन्य जो लक्षण हमने आपको बताया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, बहुत छोटे से उपाय के द्वारा आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव में पितृदोष है या नहीं है। क्या करना है आपको, आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर जाके एस्ट्रो टर्मिनल को डाउनलोड करिए और साइन इन करने के बाद जो पितृदोष का प्रोडक्ट है उस पर क्लिक करिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम भरिए और एग्जैक्ट यह जानिए कि क्या पहले यह रिपोर्ट पहले आपको यह बताती है कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, पहली बात। उसके बाद यदि पितृदोष है तो किस भाव में है,
और उसके कारण बनने वाले नकारात्मक प्रभाव क्या है, यह भी आपको रिपोर्ट में मिलेगा, इंडिविजुअल मिलेगा आपको। और यदि है तो किन व्यवहारिक उपायों के द्वारा और छोटे से मंत्रों के प्रयोग के द्वारा आप पितृदोष का शमन कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह अत्यंत कल्याणकारी उपाय सिद्ध होगा आपके जीवन में, मैं यह उम्मीद करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।